अस्सलामुअलैकुम। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ ज़हरा, दुआ ज़हरा, दुआ ज़हरा, सोशल मीडिया पर हर कोई यही नाम लेता हुआ दिखाई देता है और इस नाम के पीछे अब तक बहुत सी मुबहिम बातें छुपी हुई हैं। ये वो लड़की है जो एक अनजान लड़के के पीछे, जिसको उसके मुताबिक वो पिछले 3 साल से मुतादिद ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए जानती थी, अपने माँ बाप का घर छोड़कर अकेली कराची से लाहौर आ जाती है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस टैब पर वो गेम्स खेलती थी वही मेहदी अली कासमी के मुताबिक चंद माह कबल ही ख़रीदा गया था। आज ही दुआ ज़हरा का एक और इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू को सुनने से पहले इस केस के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं। मेहदी अली कासमी, आपका निकाह मुनीर अहमद के बेटे ज़हीर अहमद के साथ 50,000 रुपये अकमल शरीक तमाम शरीकों के सामने आपका निकाह ज़हीर अहमद के साथ पढ़ा दिया। आपको कबूल है बेटा? कबूल है? कबूल है? इसके घर में कोई आज से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। इसकी वजह से मेरा शादी है, मैंने शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं रहना चाहती हूँ। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया। मैंने उनसे ऐसी कोई बात ही नहीं की कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हालांकि मैंने तो उनसे ये कहा कि आप सुलह कर लें। जब मैंने वीडियो देखी थी या तो आपको गुस्सा आता है और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानती भी होती ना और मैं बोलती कि बेटे इनके लिए पानी लेके आप मांग रहे हैं इससे पानी, तो वो इनको पकड़ाती। मेरी बेटी है जी, वो जिस मुश्किल में गिरी है मैंने ही उसे निकालना है और मैं प्रेशर है तो मेरे ख्याल से उसे ये देखना चाहिए कि अभी भी हम उसके लिए इतनी सारी हर्डल्स क्रिएट होने के बावजूद हम खड़े हैं। आप सब लोग मुझे मीडिया पे कम देख रहे होंगे, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मेरा पूरा फोकस जो है इस वक्त वो केस के ऊपर है। तमाम जो पाकिस्तान और तमाम जो बच्चियों का केस है, इस कतई नज़र जो किस सोसाइटी किस जो है वो मुल्क या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस चीज़ से कतई नज़र मैं हैप्पी बर्थडे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गैंग नहीं है, सिंपल लव मैरिज है बच्चों की और पबजी के थ्रू ये और बच्चा ये दोनों वहाँ गए हैं कोर्ट में और बच्ची ने ये सर्च किया हुआ था। आपने देखा कि उसके टैब के ऊपर सर्च हुआ था कि कोर्ट मैरिज कैसे। बेसिकली हम यहाँ से निकले थे और सक्खर पहुँचे थे जब दुआ की ज़हीर को कॉल आई थी कि जी आप हमारे घर ना। पाकिस्तान का कानून पढ़िए, अदालती निज़ाम समझिए और फिर दलाइल या कोई चीज अगर कोई मावनत करना चाहे तो सर आंखों के ऊपर है। बच्ची इस तासुर में है कि वो खुशी से गई है, जबकि उसको एक तरीके से वर्गलाया गया है या बहकाया गया है। सुप्रीम कोर्ट आप दरवाजे पे नॉक करके ऐसे तो नहीं चले जाते कि जज साहब के ऑफिस में चलेगा, जज साहब को बोला सर ये हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के जरा तशरीह कर दें। आपने उस पर पूछा था कि जो मेडिकल बोर्ड के नतायज निकले, जो कि प्रोफेशनल्स एक प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करेंगे, वो हमारे नाज़िरा के एविडेंस को सपोर्ट कर रहे हो। मेरे जो घर में हालात हो गए थे ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया ये सब मतलब करने पे। सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक तो कि मैं खुदकुशी कर लूं और दूसरा मैं ज़हीर के साथ शादी करूं। तो मैंने फिर एक दिन फैसला किया कि मैं चुप करके निकल जाती हूं। तो मैंने फिर ये कहा कि या तो मैं रास्ते में ही मर जाऊंगी या फिर उसके पास पहुंच जाऊंगी। एक दफ़ा फिर से माफ़ी मांगती हूं अपने पेरेंट्स से और उन लोगों से। मैं जानती हूं कि मैंने ये ठीक नहीं किया। ये केस ऐसा केस बन चुका है जिसमें पाकिस्तान का हर शहरी अपनी राय का इजहार करता हुआ दिखाई देता है और आवाम की कसीर तादाद मेहदी अली कासमी के साथ खड़ी दिखाई देती है। इस केस पर तकरीबन हर यूट्यूबर ही वीडियो पेश करता है। कोई जुनैरा महम को तनकीद का निशाना बनाता है और उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता है। कहीं सिर पर कुरान रख कर गवाहियाँ दी जाती हैं और कहीं टैरेट कार्ड्स तक को बीच ला के दुआ का मुस्तकबिल जानने की कोशिश की जाती है। ऐसे थंबनेल्स लगाए जाते हैं कि हर शख्स वीडियो देखने पे मजबूर हो जाए। कभी खुद को सच्चा साबित करने के लिए लंबे लाइव सेशंस किए जाते हैं और कभी दुआ और उसके शौहर के इंटरव्यूज़ करके उनसे वो जुमले सुनने को मिलते हैं कि मेहदी अली कासमी के साथ हमदर्दी होती है। कहीं मेहदी अली कासमी की बेटी के दुख में रोते हुए वीडियो वायरल हो जाती है तो कहीं उसकी माँ का कोर्ट रूम में बेहोश होना सबका दिल दहला देता है। कभी मामला सेशन कोर्ट में पेश होता है और कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं।
कहीं जबरान नासिर जो कि दुआ के वालिद की तरफ से वकील हैं, उनका मौक़िफ़ डिस्कस किया जाता है और कहीं दुआ के जेठ या सास का कोई इंटरव्यू मंजर आम पर आ जाता है। लेकिन इस सब कुछ के बीच दुआ और ज़हीर की नए से नई तस्वीर कभी बर्थडे मनाते हुए, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, कभी किसी मुकाम पर तफरीह करते हुए देखने को मिलती ही रहती हैं। और अब यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो दोनों अपना एक यूट्यूब चैनल बना चुके हैं। इसके अलावा ज़हीर के भाई शब्बीर ने दुआ के वालिद को सुलह की पेशकश भी की है ताकि सारे केसेस वापस लिए जा सकें। इसके अलावा उन दोनों के वलीमा मुनक्किद किए जाने की खबरें भी सुनने में आ रही हैं। इन सारी तस्वीर और वीडियोस में तज़ाद की मौजूदगी का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन एक लड़की जिसे उसकी पसंद अपनाने पर मुंह खोलने के लिए चाहे उसे माँ बाप कितना ही ज़दोकोब क्यों ना करें, इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद किस तरह अपने माँ बाप से, ख़ास कर उन माँ बाप से जिन्होंने उसकी पैदाइश के बाद से हर दिन उसकी मर्ज़ी और पसंद का ख्याल रखा हो, उसको सर आंखों पे बिठाया हो, हर नाज नखरा उठाया हो, इतनी नफ़रत का इजहार कैसे कर सकती है। इसके अलावा मेरी इस बात से इस वीडियो को देखने वाली हर लड़की मुत्तफिक होगी कि मैके में शादी से पहले लाख इख्तिलाफात और प्यार भरे लड़ाई झगड़े ही सही, शादी के बाद ससुराल में फूलों की सेज के बावजूद माँ बाप की याद लड़की को तड़पाती ही है। और वो अभी भी मेरी खुशी नहीं देख रहे, वो बस चाहते हैं कि ज़बरदस्ती किसी तरह हमारी जो बेटी है ना वो हमारे पास आ जाए। तो फिर कैसे दुआ ज़हरा इतने अरसे बाद भी माँ बाप से खुद मिलने का इज़हार नहीं करती, उनको याद करने की बात नहीं करती? अगर उसको जान का ख़तरा है भी तो उसके बाप को क्या पड़ी कि वो इतनी मुश्किलों से उसे वापस पाकर खुद ही मार डालेगा। लेकिन जिस अंदाज से वो निकाह के 3 बोल बोलती दिखाई दी है, उसके सारे मामले में मर्जी के मुतालिक आप क्या कहते हैं? आप ही सोचिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।